हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर क्लैट की रैंक जो आपकी आई है उससे आपको कौन सा एनएलयू मिलेगा। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होंगी कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फिफ्थ काउंसलिंग, वैकेंसी, क्या क्या चीजें हैं और आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या रैंक में जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी है, वो आज हम इस चीज को जानेंगे। सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है, बट दिस इज समथिंग विच इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट। ये एक्यूरेट के आसपास चीजें हैं। तो आपको जो मैं रैंक बता रहा हूं उसके आसपास अगर है तो आप समझ लीजिए आप क्लोज हैं कि आपका उस कॉलेज में होना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है इसका नाम है एनएलएसआईयू बैंगलोर। कर्नाटक स्टेट में पड़ता है, इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है, बहुत ही पुराना एनएलयू है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनएलयूज है। अगर इस कॉलेज की बात करेंगे तो इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए यू नीड टू हैव अ रैंक ऑफ 85 ऑल इंडिया रैंक 85, जो कि जनरल कैटेगरी में अगर आपकी आ रही है। जनरल कैटेगरी जो ऑल इंडिया है, ना कि जनरल कैटेगरी ऑफ कर्नाटका। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेट है, स्टेट के अपने बहुत सारे स्पेसिफिक कोटास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में जो स्टेट का जो रिजर्वेशन है बहुत हाई है, तो 80% ऑफ द क्राउड महाराष्ट्र का है। इस वजह से जो जनरल है कर्नाटका के, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है इफ दे आर गेटिंग दिस कॉलेज एनएस बैंगलोर। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं रैंक बता रहा हूं ये सिर्फ जनरल की है, वाइल जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, डिफेंस पर्सनल है, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करना है सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं उसके लिए आपको बता दूंगा कि उसके कितना चेंजेस हो जाएगा। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि जनरल की जो रैंक जा रही है वो कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट कॉलेज की जो बात करना चाहूंगा दैट इज नालसार हैदराबाद। बहुत ही बड़ा टॉप कॉलेज है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा जो यहाँ से रिटायर्ड हो गए, बट ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ दिस कॉलेज। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कॉलेज है। इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, तो जो अभी क्लैट 2023 में आपकी रैंक आई है, इट शुड बी समथिंग अराउंड 162। ठीक है, हम लोगों ने न्यूज सुनी है कि शायद कुछ कॉलेजेस में सीट बढ़ेगी। सो अगर वो बढ़ती है तो आप और सेफ साइड होने लगेंगे, आपका और चांस बढ़ जाएगा अपर कॉलेज का। बट दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो कि इससे नीचे तो नहीं जा रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज जो इंपॉर्टेंट है WBNUJS, दैट इज कोलकाता। सॉल्ट लेक स्टेडियम के सामने कॉलेज है, बहुत ही प्राइम लोकेशन में, बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला कॉलेज है। एंड टू गेट दिस कॉलेज यू नीड टू हैव अ रैंक ऑफ अराउंड 257, जो जनरल की रैंक है 257। फोर्थ नंबर जो कॉलेज की मैं बात करने वाला हूं NLIU भोपाल। बहुत सारे लोग अब इसको थोड़ा सा नीचे रैंक पर रखने लगे हैं, बट ये हमेशा से पुराना कॉलेज रहा है, उसकी लेगेसी हमेशा से वैसी ही बनी रहती है जो नंबर 1 कॉलेज की होती है। You know, for this college you need to have a rank of 451, 451 रैंक लाएंगे तो आपको NLIU भोपाल मिलेगा। इसके अंडर आप रैंक है और NUJS दैट इज 257 के ऊपर, तो आपको ये कॉलेज मिलेगा। जो नेक्स्ट कॉलेज की बात करना चाहूंगा NLU जोधपुर। NLU जोधपुर ये राजस्थान में सिचुएटेड है, जोधपुर सिटी में है, और ये थोड़ा सा थार डेजर्ट के आसपास है। सो लाइक थोड़ा सा ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, गर्म भी ज़्यादा पड़ती है। एंड टू गेट इनटू दिस कॉलेज आपको रैंक चाहिए होगी 378। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं GNLU गांधीनगर। GNLU मतलब बहुत ही टॉप कॉलेज है, कॉर्पोरेट कल्चर भी अच्छा है, जो कि ग्रोइंग कल्चर है, और इसकी रैंक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। टू गेट इनटू दिस कॉलेज आपको 430 की रैंक चाहिए होगी क्लैट 2023 में। अगर आपके आसपास है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नॉट इन द फर्स्ट लिस्ट, बट एटलीस्ट इन द लास्ट लिस्ट तक आपको ये कॉलेज अपडेट मिल सकता है। नेक्स्ट बात करता हूं जो मेरा कॉलेज है, दैट इज RMNLU, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ। अगर इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो समथिंग अराउंड 700 to 756 लास्ट क्लोजिंग, जो कि आखिरी काउंसलिंग है, आखिरी वैकेंसी टाइप का सिस्टम है। सो आप समझ सकते हैं 756 के आसपास अगर रैंक आ रही है तो चांस है किसी ना किसी का हो सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट कॉलेज की बात करूंगा HLLU, जो कि HLLU और RMNLU बहुत टक्कर के कॉलेज चलते हैं कि किसको ऊपर रखे, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको HLLU चाहिए तो HLLU के लिए आपकी जो क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए एटलीस्ट 837। तो आप देख सकते हैं HLLU की जो क्लोजिंग है वो थोड़ी ज्यादा रैंक दे जाती है, मतलब थोड़ा सा पीछे आती है, पर RMNLU की पहले क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट कॉलेज की जो बात करना चाहूंगा वो है RGNUL, दैट इज पटियाला। बहुत अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर है कंपेयर टू जिस टीयर ऑफ NLUs में आता है। तो अगर आपको कॉर्पोरेट कल्चर इन टीयर में जाना है तो यू कैन चूज RGNUL पटियाला, और इसके लिए आपको 1184 रैंक के आसपास होना चाहिए। बिलो दिस रैंक आपको होना चाहिए।
एक और कॉलेज है जिसका नाम है CNLU, दैट इज चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि पटना में है। एंड उसके लिए आपको 1498 के आसपास रैंक होनी चाहिए। बिलो दिस रैंक आप अगर होगे तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लिस्ट तक या वैकेंसी तक आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है, दिस अ चांस। नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ, दैट इज NLU कोची, जो कि NLUALS है। एंड यू नो, टू गेट इनटू दिस कॉलेज यू नीड टू हैव अ रैंक ऑफ 1315। ठीक है, 1315 के आसपास रैंक होगी तो चांस है आपका इस कॉलेज में जाने का। NLU ओडिशा की बात करूंगा तो 1193। NLU रांची, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसके लिए जाना है तो 1729 के आसपास रैंक होनी चाहिए। अब बात करेंगे NLU त्रिची, जो कि तिरुचिपल्ली में है। एंड यू नो, टू गेट दिस रैंक यू नीड टू हैव अ रैंक ऑफ 1834। ठीक है, NLU विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इस कॉलेज को अगर आपको चाहिए तो 1797। विशाखापट्टनम, जो कि आगे कैपिटल होने वाली है आंध्र प्रदेश की, आई थिंक 2024 में, और अभी तो खैर तेलंगाना की हैदराबाद ही कैपिटल है। एंड यू नो, अब थोड़ा सा महाराष्ट्र में कुछ 3 कॉलेज को हम देखना चाहेंगे, दैट इज MNLU मुंबई, MNLU नागपुर, MNLU दैट इज औरंगाबाद। ठीक है, देखिए MNLU मुंबई तो देखो बहुत लेटेस्ट कॉलेज है, बट इट हैज ग्रोन रियली हाई। मतलब उस रैंक, कॉलेज की रैंक इतनी ज्यादा बढ़ती गई है, अब देख ही रहा है हर आदमी कि भाई, क्योंकि इतनी प्राइम लोकेशन है। यू नो, अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस कॉलेज। MNLU मुंबई की बात करेंगे तो यू नीड टू गेट अ रैंक ऑफ 548। आप समझ रहे हैं, इतना न्यू कॉलेज, एंड यू नो क्लोजिंग रैंक इज 548। सो दैट इज अ थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। MNLU की बात करेंगे जो नागपुर में है, तो नागपुर वाले कॉलेज के लिए आपको 1663 रैंक के आसपास चाहिए होगा आपको, है ना। MNLU औरंगाबाद की बात करेंगे तो 2522, दैट इज 2522 रैंक के आसपास अगर होंगे तो आपको MNLU औरंगाबाद मिल सकता है। एंड यू नो, आई एम टेलिंग दिस कि ये वैकेंसी सब मिला के चीजें हो रही हैं। ठीक है, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स बैंगलोर छोड़ते हैं, वो दिल्ली जाते हैं या कोई और कॉलेज उनको मिलता है, सो वैकेंसी क्रिएट होती है और ये ऊपर रैंक बढ़ती जाती है। NLU शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बहुत ठंडा मौसम रहता है, अलग तरह से पूरा स्ट्रक्चर है इस कॉलेज का। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए यू नीड टू गेट अ रैंक ऑफ 2477, दैट इज 2477। नेक्स्ट कॉलेज जो कि NLU जबलपुर है, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, तो अगर इस कॉलेज में आपको जाना है तो 2399, दिस इज द लास्ट क्लोजिंग रैंक इस कॉलेज की है। एंड द लास्ट कॉलेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज NLU सोनीपत, इज 2040। NLU सोनीपत इज वन ऑफ द न्यू NLUs, बहुत ही नया NLU है जो कि हरियाणा में है, क्लोज टू दिल्ली, आई थिंक अबाउट 100-200 किलोमीटर्स, और बहुत ही तेज ग्रो कर रहा है। सो लाइक मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, ही इज राइट नाउ इन NLU सोनीपत, एक इंटरव्यू शूट कर रहा है, वो जल्दी पॉडकास्ट आपके सामने आएगा। सो आई होप मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि रैंक किस तरह से हो रही हैं, रैंक के हिसाब से NLUs कौन से आपको मिल सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। एंड यू नो, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, अगर आप सोच रहे हो इससे आगे जाएगा तो कोई चांस नहीं है, मतलब मुझे चांस नहीं दिख रहा है अंटिल बहुत चीज़ें बदल जाए। और ये मतलब समझ लीजिए कि दिस इज द फाइनल रैंक। बाय द वे, अगर ऐसा कुछ होता है कि नए NLUs में सीट्स बढ़ रही है, दैट आई हैव हर्ड, देन मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा आप सेफ साइड हो जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए, आप सेफर साइड हो जाएंगे और NLU के ऊपर अपग्रेड हो जाएगा। कीप दिस थिंग इन माइंड कि वैकेंसी आएगी, अपग्रेडेशन होगा, यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, बहुत अटेंटिव रहना है इस पॉइंट पे। मतलब आलस ना दिखाइएगा, आराम से देखिए, चीज़ें समझिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है आपके लिए। यहाँ पे जरा सी गलती, जरा सी मिस्टेक एंड थिंग्स आर गॉन, आपकी चीज़ें सब इधर उधर हो जाएंगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह चीज़ें होती हैं। एंड यू नो, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर रिजर्वेशन के थ्रू है, लाइक SC ST OBC PWD और वुमेन और जो भी रिजर्वेशन हैं, तो उसके लिए देखिए कुछ स्पेसिफिक है, उसके लिए चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिट है, ऑफकोर्स बहुत बेनिफिट है। तो SCs का ज़्यादा बेनिफिट है, STs का और ज़्यादा बेनिफिट है, PWD हैज़ मैक्सिमम बेनिफिट। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेसिफिक क्या है तो आप अपने स्कोर्स को कमेंट डाउन में नीचे कमेंट करिए। एंड यू नो, आई विल सजेस्ट कि क्या कैसे होने वाला है, बिकॉज आई नो आई हैव एन आइडिया, आई हैव गुड आइडिया। मैं लास्ट 3-4 साल से इस चीज़ों को अच्छे से देख रहा हूँ। सो थैंक यू, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसको जरूरत हो उस ग्रुप पे ट्रांसफर करिए। एंड थैंक यू, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।